हेलो दोस्तों, बैंक से तो आप सभी का नाता है और आए दिन इसके नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल बैंक में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं जिनका आपकी डेली लाइफ पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। अब ये बदलाव आपको फ़ायदा देंगे या आपकी दिक्कतों को और बढ़ाएंगे, आइए जानते हैं कौन से 5 बड़े बदलाव बैंक द्वारा किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव और नियम जो बैंक ने लागू किया है उसके तहत 50,000 से ज्यादा के जितने भी चेक होंगे वो पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए ही जारी किए जाएंगे। यानी कि अब जितने भी चेक 50,000 से ज्यादा के होंगे उन्हें जारी करने के लिए आपको दोबारा अपनी सभी डिटेल्स को कंफर्म करना होगा। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा उसे बैंक को SMS, मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपना नाम, अमाउंट और चेक नंबर बताना होगा, जिसके बाद सारी डिटेल को दोबारा से बैंक मैच करेगा और उसे क्लियरेंस देगा। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरे नियम के मुताबिक दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर महीने के सभी वर्किंग डेज पर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक जो भी फंड ट्रांसफर करना चाहता है वो कर सकता है। ये नियम अब लागू हो चुका है। तीसरे बदलाव की अगर बात की जाए तो वो किया है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने, जिसके जरिए कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5,000 रुपये तक का भुगतान बिना किसी पिन के आसानी से कर सकेंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि अब तक आप कॉन्टैक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड से केवल 2,000 रुपये तक का बिना पिन के भुगतान कर सकते थे, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये कार्ड एक स्मार्ट कार्ड की तरह होता है जो दिल्ली मेट्रो में भी चलता है, जिससे आप रिचार्ज करते हैं और मेट्रो में सफ़र करते हैं। चौथे बदलाव की अगर बात की जाए तो अब व्यापारी हर महीने के बजाय हर 3 महीने में भी GST फाइल कर सकते हैं। अब सरकार ने उन कारोबारियों की दिक्कतों को आसान कर दिया है जो पहले हर महीने GST फाइल करते थे। लेकिन ये स्कीम उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिन लोगों का काम 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाला है। खास बात यह है कि अगर आप पहले की GST प्रक्रिया से खुश हैं और हर महीने के हिसाब से GST फाइल करना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। ये स्कीम आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। पहले इस स्कीम में दिक्कत ये थी कि जब तक आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तब तक सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन भले ही मंथली GST फाइल करने की दिक्कत अब दूर हो गई हो, लेकिन आपको GST का पेमेंट हर महीने के हिसाब से ही करना होगा। इसके बाद आता है 5वां और आखिरी बदलाव, जिसके तहत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के नियम भी बदल गए हैं। नए नियम लागू होने के बाद फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करना अब जरूरी होगा, जो कि पहले 65% था, जिसे अब बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये इक्विटी इन्वेस्ट होता क्या है, तो हम आपको बता दें कि एक इन्वेस्टर द्वारा किसी कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।